कोई बात नहीं सर। चलो तो फिर अभी हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसको ओरली सॉल्व करेंगे, इसके सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास, ठीक है। जल्दी से दीदी क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो। 2.7 We measure the period of oscillation of simple pendulum and successive measurements or readings turn out to be 2.63 second, 2.56, 2.42, 2.71 and 2.80 second. Calculate the absolute error, relative और percentage. हाँ तो दीदी आप बता दो, ओरली बता दो, Easy. नीचे देखे बिना ईमानदारी से बता दो। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे दीदी बताओ। पहले जितने भी टाइम पीरियड दिया है उनको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 5। उससे क्या मिलेगा, उससे क्या मिलेगा, उससे क्या मिलेगा? टी मीन मतलब क्या? और ट्रू वैल्यू बराबर, फिर क्या करोगे आगे? फिर डेल्टा T1 इज इक्वल टू T1 माइनस T मीन। बराबर है, ऐसे सबके इंडिविजुअली सबके एरर निकाल लोगी, फिर उसका मीन निकाल के एब्सोल्यूट एरर निकालोगी, बराबर? हाँ सर। लेकिन चेक करो, ऐड करते वक्त माइनस को लिया क्या, जरा चेक करो। हाँ माइनस लिया है, बट एब्सोल्यूट वैल्यू है तो उससे मॉड प्लस में लगा के आएगी, पॉजिटिव कर बराबर, देंगे। यस यस। इस पूरे बुक में आपको कभी भी एक बार भी एब्सोल्यूट एरर माइनस में नहीं मिलेगा, हमेशा प्लस में ही मिलेगा। क्लियर है? चलो दीदी, अगर हमको यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है तो दीदी अब यहाँ पे उन्होंने कुछ एक चीज बताई है, ठीक है, कुछ एक चीज बताई है और उन्होंने नीचे जाके अभी अगर मेन टी, तो मेन टी का वैल्यू कितना रहेगा, तो टी का वैल्यू हम ले लेते थे अभी कि सर टी का वैल्यू रहेगा 2.62 प्लस माइनस 0.11, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने बोला है, वो लोग तो क्या बोल रहे हैं, वो लोग हमको ये बोल रहे हैं कि 2.62 के जगह पे नियर बाय इक्वल टू 2.6 ले लो और 0.11 के जगह पे नियर बाय इक्वल टू क्या ले लो, 0.1। समझ रहे हो दीदी? 2.1। हाँ सर। दीदी एक क्वेश्चन है आपसे, अगर गलती से 2.62 के जगह पे 2.66 आता तो क्या लेती? 2.7। करेक्ट, मुझे लगा आप 6 ही बोल दोगी। नहीं दिन ब दिन तुम होशियार होती जा रही हो, ठीक है, मतलब तुम बचपन से ऐसी हो, मुझे लगने लगा है इतनी टैलेंटेड। चलो ठीक है, तो अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर है तो क्या है, इस वैल्यू को और कॉम्पैक्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड्स में आया है, ठीक है। तो ऑलरेडी 6 में भी खुद एरर चल रहा है, ठीक है, तो 2 में भी तो एरर होगा ही ना, मतलब ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा याद रखो। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2.6 प्लस माइनस 0.1 डायरेक्ट ले लेंगे इसको। समझ आ रहा है दीदी हम क्या बोल रहे हैं आपका? हाँ सर। चलो दीदी, अगर हमने ऐसे कर लिया, अब अगर दीदी हमने बोल दिया कि भैया आपने तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया, एब्सोल्यूट एरर बता दीदी, एब्सोल्यूट एरर क्या है यहाँ पे? 2 पॉइंट प्लस ना है, हाँ 0.5 समझ में आया, बस इतना है, ठीक है। रिलेटिव एरर दीदी क्या है यहाँ पे? रिलेटिव तुम 2.6 डिवाइडेड बाय 0.1। दीदी दीदी क्या पाप किया नहीं मैंने? अरे उल्टा बोल दिया, 0.1 डिवाइडेड बाय 2.6। यस, नहीं तो अभी तो मैं छलांग मारने वाला था, तैयारी में था नीचे। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर जल्दी into बताओ। 100 0.1 upon 2 into बराबर दीदी, 100। समझे हो? हाँ सर। चलेगा। यस अभी सर। तक की जो चीजें है ना, वो वाली चीजें अभी तक जो मैंने बताया, वो मुझे पता नहीं एनसीईआरटी के एग्जाम में तुमको आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है ना, ये वाली चीज अगर नहीं आ गई तो मेरा नाम विजय नहीं। समझ में आया? मतलब मेरा नाम कुछ और है। यस, तो कॉम्बिनेशन एरर के बारे में एक बार बहुत बड़ा जोक हो गया मेरे साथ। मैंने एक बच्चे को बोल दिया कि अगर तूने 10th में 90% के ऊपर लाए तो तू मांगेगा वो चीज दे दूंगा मैं तुझे, जो तू मांगेगा वो दे दूंगा, तू एक महीने का सैलरी मांग ले वो दे दूंगा। तो मैंने मजाक में बोल दिया, वो बच्चा चुप हो गया, घर पे गया, 6 महीने बाद आया, बोलते सर मेरे को 90% के ऊपर आ गए। मैंने बोला तो मैंने अरे बोला यार, तो अंदर से खुशी हो रहा था कि एकेडमी को टॉपर मिल गया, लेकिन दुख भी हो रहा था, मुझे पता नहीं अब क्या मांगेगा। लेकिन कैसा होता है, अगर हमने एक बार स्टेटमेंट दे दिया ना, तो
तो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में बोला जाता है इंटीग्रिटी, पता है ना, इंटीग्रिटी मेंटेन करना चाहिए, मतलब चाहिए। राधेश्याम प्रभु हमेशा बोलते हैं। तो मैंने बोला पता नहीं क्या मांगेगा, मुझे लगा तो था मेरा टू व्हीलर मांग लेगा, क्योंकि मेरे पास टू व्हीलर है ना, तो वो नया है, तो उसने देखा भी था, मुझे लगा यार ये टू व्हीलर मांग लेगा, गया मेरा टू व्हीलर तो देना पड़ेगा। तो मैंने बोला चल ठीक तो है, मैं क्या तेरे को बोला, मांगेगा? मेरे पास टू? मेरा टू व्हीलर, व्हील टू व्हीलर। अच्छा वो, अच्छा। हाँ। हाँ, तो मुझे लगा मेरा टू व्हीलर मांग लेगा ये, तो मैं डर गया, मैं बोला यार अभी टू व्हीलर मांग लेगा तो इशू हो जाएगा। तो फिर मैं बोला अभी क्या, देना तो पड़ेगा ना, अभी कुछ तो ऑप्शन है, तो क्या है, टीचर ने बोल दिया तो करना ही पड़ता है। तो फिर मैंने उसको बोला बोला तेरे को क्या चाहिए, तो उसने फिर मेरे को बोला सर मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तो मैंने बोला ले दे दिया। और फिर मैंने उसको बोला मैं बस एक ही चीज देने वाला था, तो तूने आशीर्वाद मांग लिया है, तो अब मैं दूसरी चीज नहीं दूंगा। तो उससे मुझे एक सीख मिल गई। वैसे अगर वो मांग लेना तो मुझे देना पड़ता, उससे ज्यादा दुख नहीं होता, लेकिन दुख तो होता ना, चलना पड़ता है रोज फिर, है ना, कुछ दिनों के लिए तो एटलीस्ट। लेकिन उससे मैं एक चीज सीखा कि जो भी चीज बोल रहे हो कर रहे हो, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, बहुत 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 ज्यादा। एक बार आपने अगर प्रॉमिस दे दिया तो फिर आपने वर्ड दे दिया ना, है ना। चलो हाँ सर। चलो दीदी, अब हम चलते हैं आगे। अब हम भी कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व। अब तो मैंने भी वर्ड दे दिया है कि इसमें का सम आएगा, तो आना चाहिए, अगर नहीं आया तो फिर अभी देखते हैं बाद में, ठीक है। तो अभी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में क्या क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो जो एरर होता है ना, अगर समझो तुमको दो एरर मिल गए, ठीक है, दो एरर मिल गए तुमको। ओ दीदी समझे हो हम क्या बोले हैं? हाँ सर। अगर हम बोले हैं कि ये ले लो, एक लेंथ हुआ, एक रॉड ले लो, और ये दूसरा रॉड ले लो, ठीक है। इस दोनों रॉड का लेंथ मेजर करो, ठीक है, और दोनों को प्लस कर दो, बोला मैंने, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। मतलब इसका जो एक्चुअल वैल्यू सच वाला वैल्यू था, वो समझो इसका L1 था, और इसका सच वाला वैल्यू था L2 था। तो आप बोलोगे सर तो ये तो सिंपल हो गया, Lnet इज इक्वल टू L1 हाँ प्लस सर। L2, ठीक है। जबकि वैल्यू दे दिया मैंने, लेकिन अभी मैंने बोला कि मैं वैल्यू नहीं दूंगा मैं वैल्यू। तुम एक काम करो, तुम जाओ घर पे मेजर करो, मेजर करने के बाद फिर Lnet बताओ। तो तुम क्या बोलोगे अभी, अरे यार अब तो कैसे निकाले, अब तो एरर से जाना पड़ेगा, बराबर ना। अब तो फिर से इसके 5 रीडिंग ले लो, उसका मीन निकालो, उसका एलविन निकालो, फिर उसके एब्सोल्यूट एरर निकालो, बराबर ना। समझा क्या मैंने क्या बोला? हाँ सर। इसका भी वैसे करो। अबे यार ये तो बहुत बढ़ गया। तो अगर आपको निकालना है एलनेट, तो चलो ये एलनेट को मैं जेड बोल देता हूँ, ठीक है, बुक में दिया इसलिए जेड, ठीक है। इसको मैं ए लेंथ बोल दूं, इसको मैं बी लेंथ बोल दूं, इसका एक्चुअल लेंथ, ठीक है, इसको मैं जेड बोल दूं, ठीक है। समझ में आ रहा है दीदी? हाँ सर। मतलब ये इसका मीन है, मीन मतलब कौन सा, मैंने एवरेज लेके मीन लेके बनाया, ये मीन। समझ आ रहा है? हाँ सर। ये सच्चा वाला नहीं है, मीन वाला वैल्यू है। तो अगर इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर इसको तो प्लस करना था, मुझे पता था, ठीक है, मुझे प्लस करना था। तो अगर टोटल इज इक्वल टू, अगर मैं ए प्लस बी बोल दूं, लेकिन आपको पता है कि ए के अंदर एरर है, बराबर, यहाँ पे थोड़ा एरर होगा, तो यहाँ पे भी थोड़ा एरर होगा। तो अगर दोनों जगह पे एरर है तो जेड में भी तो एरर आएगा ही ना, बराबर ना दीदी। हाँ सर। तो अगर जेड को अगर एरर के साथ बताना है तो कैसे बताते हो, जेड प्लस माइनस डेल जेड, बराबर है। हाँ सर। और अगर ए को बताना है एरर के साथ तो कैसे बताते हो, डेल ए। ए डेल बी ए बी के साथ बताया तो कैसे बताते हो, डेल बी, क्योंकि आपको डेल मेजर बी। करना है तो एरर तो आएगा। मतलब डेल ए से वैल्यू कम भी हो सकता है ए का, या फिर ज्यादा भी हो सकता है। समझ आ रहा है दीदी हम क्या बोले हैं? हाँ सर। तो चलो दीदी, अगर यहाँ तक की सारी चीज अगर आपको समझ में आ रहा है दीदी, तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं अगर इसको एरर के साथ एक्यूरेट वैल्यू मेजर करना है, एरर के साथ इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा। तो होप सो फिर तो आपको कुछ एक अलग वैसे जाना पड़ेगा। आपको z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a प्लस b प्लस माइनस डेल b, ऐसे लेना पड़ेगा, बराबर दीदी। हाँ सर। तो दीदी अगर हम ऐसे ले ले, अगर हम इस तरह से लेने के बारे में सोचें, तो दीदी यहाँ से हमको एक चीज पता चलती है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू a प्लस b प्लस माइनस डेल a प्लस, यहाँ पे माइनस भी डालना पड़ेगा, हो सो यहाँ पे देखो चेक कर लो, यहाँ पे प्लस माइनस ए ले लिया है। और फिर इसके हिसाब से अगर हम जाते हैं, तो चलो अगर बुक के वैल्यू का भी अगर मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक बात पता चल रही है कि इसके अंदर में जो स्टार्टिंग में जो रहेगा
ठीक है। स्टार्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर भले माइनस हो सकता है, लेकिन अभी कंसर्न क्या है, अब सुनो, यहाँ पे बस मैंने क्या किया है, मैंने बस इसको ए को यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब डेल ए को अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, डेल बी को यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो एक बात, हेलो आवाज आ रहा है मेरा आपको? हाँ सर, आ रहा या है। यस, तो अभी 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 अगर मैं इस वे से जाऊं, अगर आपको जो दिख रहा है, आपको अगर पता चल रहा है इस वे से अगर मैं जा रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा z इज इक्वल टू ए बी तो हो जाएगा, बराबर, z इज इक्वल टू ए बी हो यस, जाएगा। यस सर। लेकिन डेल z इज इक्वल टू क्या हो रहा है, डेल ए डेल ए प्लस डेल प्लस बी। डेल बी ही हो रहा है। समझा ना क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ सर। नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा, सच सच बोलो। हाँ हाँ सर, समझा। यस, तो अगर ऐसा हो रहा है मतलब कि आपको एक बात पता चला, कोई दो चीजों को प्लस करना है ना, तो फिर एब्सोल्यूट एरर भी प्लस हो जाता है, बराबर। हाँ सर। लेकिन अगर अब मैंने बोला कि दो चीजों को माइनस करना है तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, उसके बारे में तो देखना पड़ेगा, बराबर दीदी। हाँ सर। तो अभी अगर दो चीजों को माइनस करना है, बोला अगर मैंने आपको दे दिया अभी यहाँ पे, अगर मैंने आपको बोला ये लो प्रियांशा दीदी, ये वाला एक लेंथ है और ये वाला एक लेंथ है, ठीक है, दो लेंथ है, इन दोनों लेंथ को घर ले जाओ, कैलकुलेट करवाओ और इन दोनों में का डिफरेंस बताओ। समझ में आ रहा है हम क्या बोले हैं? हाँ सर। समझ में आ रहा है? तो चलो, अगर ऐसा कुछ करना है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमको अगर नॉर्मल वे पे करते तो हम a माइनस बी ले लेते, बराबर ना। यहाँ पे अभी होप्स हो, यहाँ पे मुझे थोड़ा उल्टा लिखना पड़ेगा। उल्टा क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं a माइनस बी बोल रहा हूँ ना, तो b की जगह पे a और a की जगह पे b हाँ लगा, वही। ठीक है। तो ऐसे आपको z का वैल्यू मिल जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन अभी तो इसको नॉर्मल पे बोल रही हो ना। अगर तुमने घर पे जाके कैलकुलेट, सर मेरे को ऐसा लगता है ये 6 है, और सर मेरे को ऐसा लगता है ये 8 है, तो सर मेरे को ऐसा लगता है ये 2 है, ठीक है। तो ये z इज इक्वल टू a माइनस बी मतलब वो है 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 6, समझे। लेकिन अभी मैंने बोला अरे यार हाँ बात सर। तो मेरी सही है दीदी, लेकिन एक्यूरेट लेवल पे मेजर करके दिखा, एग्जैक्टली डीप में जाके, तो तू क्या बोलेगी फिर, सर चलेगा, अब आपकी आपने बोला तो सुनना पड़ेगा, है ना। तो फिर z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a, डेल समझ, ए माइनस माइनस, बोलो बोलो, बी, बी प्लस माइनस डेल बी। समझ में आ रहा है दीदी? हाँ सर। तो चलो यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है दीदी, अभी अब अच्छे से देख लेना, ठीक है। अभी फिर से अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, तो फिर मैं अगर a को यहाँ पे ले लूँ, इस माइनस को, ये जो माइनस है ना यहाँ पे जो हैम्पर कर रहा है, ठीक है, ये माइनस का जो वैल्यू दिख रहा है, a इसके साथ आ जाएगा, फिर b के साथ माइनस b, ठीक है। समझ में आ रहा है दीदी? हेलो, हाँ सर। यस, यस ये आ सर। रहा है, ये आ रहा है। और इसी के साथ में अगर आप और थोड़ा आगे जाकर देखते हो, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे भले माइनस अपने बीच अंदर डाल दिया, यहाँ पे भी तो माइनस जाएगा फिर वो, ठीक है। तो भले चलो, आपने बोला कि यहाँ पे भी सर माइनस जा रहा है, फिर अभी इसको 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 किस वे से हम कर सकते हैं। तो एक बात यहाँ पे भी समझने की जरूरत है कि जब ये अंदर जाएगा, जब ये अंदर जाता ना, तो ये कुछ तो ऐसे हो जाता। देखो मैं आपको थोड़ा खोल के बताता हूँ इसको, एक मिनट। ये कुछ तो आपको ऐसे दिखता, देखो, a प्लस माइनस डेल a माइनस b माइनस प्लस माइनस डेल b, समझ में आ रहा है? ऐसे दिखता है, बराबर। हाँ सर। तो अगर मैं इसको a माइनस बी बोल दूं, इसको अगर मैं a माइनस बी बोल दूं, तो भी इसके बाद में जो यहाँ पे जो मैं जा रहा हूँ z प्लस माइनस डेल z, ठीक है। तो इसको मैंने अगर यहाँ पे बोल दिया, तो भी यहाँ पे अगर ये प्लस माइनस वाला है, ये प्लस माइनस वाला है, ठीक है। समझ आ रहा है दीदी मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। या तो अगर ये प्लस माइनस वाला है, तो यहाँ से आपको एक चीज, एक सिंपल सी, एक सादी सी चीज वहां पे पता चल जाएगी कि यहाँ पे आ रहा है एक, ये वाला डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे, प्लस माइनस डेल है, ठीक है, हाँ। एंड माइनस ब्रैकेट में प्लस माइनस डेल, समझ में आ रहा है? हाँ तो सर। अगर तुम इनको चेक करो, तो आपको पता चल जाएगा z इज इक्वल टू a माइनस बी आ रहा है। लेकिन अगर इस डेल z के ऊपर जरा फोकस करोगे, तो तुम्हें क्या पता चलेगा, पता है क्या? ये डेल z ये बताने की कोशिश कर रहा है कि प्लस माइनस डेल z क्या बताने की कोशिश कर रहा है, प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस माइनस डेल b, बराबर है दीदी? हाँ सर। लेकिन तुम मुझे बता दो दीदी, अभी यहाँ पे अगर इस वजह से अगर हम जा रहे हैं, तो फिर ये जो डेल बी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये डेल बी हमेशा प्लस में रहता है, ऐसे हम बोल रहे हैं, बराबर, हाँ। क्योंकि एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर हमेशा प्लस में रहता है।
तो अगर ये हमेशा प्लस में रहेगा तो इसको तुम डायरेक्टली लिख सकती हो, इसको तुम डायरेक्टली क्या लिख सकती हो, डेल ए प्लस डेल बी, प्लस बी। कुछ भी सोचे बिना। अब तुम बोलोगे ऐसे कैसे, मैं आपको सिंपल चीज, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर है, हाँ सर। उसके वजह से भी डायरेक्टली एंड में प्लस आ जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन सिंपल याद रखो कि एब्सोल्यूट एरर बोला तो बस प्लस आता है, बस प्लस आता है, बस प्लस आता है, मैंने बोला है। ओ दीदी समझे हो? सर सर कैन यू रिपीट? आपकी आवाज नहीं आ रही थी बीच में। मैंने ये बोला यहाँ। आपको, अभी आ हाँ, रही है, अभी आ रही है, हाँ सर। हाँ सर। चलेगा हाँ। तो मैंने आपको ये बोला यहाँ पे, मैंने आपको ये बोला कि यहाँ पे a जब z निकालो तो a माइनस b हो सकता है, लेकिन जब एरर निकालो तो हमेशा प्लस में करना पड़ता है, भले भी एरर माइनस में जाए या प्लस में जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो। हाँ सर। अगर हाँ आप सर। इसको अच्छे से देखो तो आपको दिखेगा प्लस माइनस डेल ए माइनस प्लस माइनस डेल बी। तो भले ये माइनस यहाँ पे टर्म आ रहा है, लेकिन आपको पता ना आप एक को दूसरे में से माइनस नहीं कर सकते, पता है ना आपको? हाँ सर। एब्सोल्यूट वैल्यू तो ये प्लस माइनस का खेल छोड़ दो, प्लस माइनस को छोड़ दो। एब्सोल्यूट वैल्यू इसका क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, प्लस माइनस ए डेल ए है या फिर बस डेल ए है? कौन सा एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों में से बताओ, एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सा है? डेल ए। बराबर, एब्सोल्यूट डेल ए वैल्यू है, प्लस माइनस छोड़ दो, बस डेल ए वैल्यू खुद का वैल्यू, बराबर है। अब ये हाँ सर। माइनस, ये जो भले माइनस प्लस माइनस डेल भी बोल दिया, ठीक है, बताओ इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, प्लस डेल भी ही तो वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट होगा, बराबर। हाँ सर। तो अभी देखो इसके अंदर का एरर है और इसके अंदर का एरर है, फिर भी एरर तो प्लस ही होगा ना, क्योंकि टोटल एरर के बारे में बताना है हमको। भले तुम दोनों को माइनस कर रहे हो फिर भी प्लस में ही लेना पड़ेगा आपको। समझ आ रहा है दीदी हम क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। इसलिए एट द एंड आपको डायरेक्टली डेल जेड इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी ऐसे ही लेना पड़ता है दीदी। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही लेना पड़ता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ दीदी? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर कर रहे हो आप। नहीं समझ रहा आपको? ओके सर। नहीं समझ हाँ रहा? सर, समझ में आ गया। नहीं समझ रहा? अरे आ गया समझ में। यस। तो अभी आपने बोल ही दिया है, समझ में आ रहा है, तो मैं नहीं कैसे बोल सकता हूँ। तो अभी एंड में अगर आप देखो ना तो यहाँ पे अगेन उन्होंने क्या बोला है, देखो जरा ये यहाँ पे दिया है हेंस द रूल। क्या जरा रूल पढ़ो जरा, रूल वाला क्या दिया है? When two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of the absolute error in the individual quantities. क्या बोला एग्जैक्टली उन्होंने? भले प्लस करो या माइनस करो लेंथ को, एब्सोल्यूट एरर दोनों का प्लस में ही लेना है, माइनस में गलती से भी नहीं लेना है, हाँ, बराबर है? नहीं समझा? रिजल्ट हमेशा प्लस में ही आएगा। यस, समझ में आ रहा है अभी? हाँ सर। या तो चलो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर हमको अच्छे से क्लियर है तो तुरंत एक बाद में नीचे सम दिया है, जरा उस सम को चेक करो, जरा देखो क्या बोला उन्होंने। The temperature of two bodies measured by a thermometer at T1 is equal to 20 degrees Celsius plus minus 0.5 Celsius. T2 is equal to 50 degrees Celsius plus minus 0.5 degrees Celsius. Calculate the temperature difference and the error between them. करेक्ट। अभी अगर हम इसके बारे में बात करें दीदी, तो आपको तो पता टेम्परेचर डिफरेंस बोला है उन लोगों ने, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं T1 का वैल्यू लिख लूंगा। तो T1 का वैल्यू उन लोगों ने 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और T2 का वैल्यू दीदी उन्होंने हमको क्या दिया है, 50 डिग्री सेल्सियस 50 degree. प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, बराबर दीदी? यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है आपको? या हाँ सर। तो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर है और इसके में का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस को मैं बोल दूं T डैश, उन्होंने बोला इसीलिए, ठीक है, ठीक है। T2 माइनस T1, ये तो नॉर्मल वैसे हो गया, ठीक है। लेकिन अगर एरर के बेसिस पे अगर निकालना है, ठीक है, तो अभी इसको अगर अच्छे से देख के बताना है, तो सबसे पहले तुम्हें कैसा रहने वाला है, 20 प्लस माइनस 0.5 माइनस, सॉरी पहले 50 लेना पड़ेगा, 50 T2 है ना पहले, बराबर ना? 50 प्लस हाँ माइनस सर। 0.5 फिर 20 प्लस माइनस 0.5। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों भी 0.5 है क्या? हाँ सर। हाँ, चलेगा। तो चलो अभी इस वाले केस में आपको तो पता है ये रूल ही क्या बोलता है, ये रूल हमको क्या बोलता है, ये रूल हमको ये बोलता है कि z इज इक्वल टू a माइनस बी ले लो, बराबर है। लेकिन डेल z इज इक्वल टू हमेशा हाँ सर। डेल a प्लस डेल b ही लेना है, जबकि ये है आपका a, ये है आपका b, ये है आपका डेल a, ये है आपका डेल b। ये दिमाग में छपना चाहिए आपके अच्छे से, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो यहाँ पे लेना पड़ेगा 50 माइनस
20 20 प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.5, बराबर दीदी? क्योंकि एट द एंड तक तो क्या करोगे, z प्लस डेल z ही बोलते हो ना एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, समझ आ रहा है? तो एग्जैक्ट डिफरेंस के लिए भी तो यही बोलोगे, तो क्या आएगा 30 प्लस माइनस क्या आएगा 1। समझो दीदी हम क्या बोले हैं? हाँ सर। इसको ऐसे इस वे से निकालना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर माइनस दिया है प्लस क्यों किया है, तो किया है एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है प्लस करना है, समझ आ रहा है? हाँ सर। चलेगा। तो दीदी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो हम जाएंगे थोड़ा आगे। तो अभी देखो मैं आपको एक सिंपल इसके लिए एग्जांपल दे दूं। अगर समझो मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा मेरी आज तबीयत खराब है, प्लीज घर में खाना बना दे, ठीक है? लेकिन मम्मी ने बोला देखिए बेटा बस चपाती सब्जी बना देना और राइस दाल बना देना, ठीक है? तो मैं था थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैंने बनाया चपाती सब्जी राइस दाल और साथ में स्वीट, बराबर है? तो मैंने क्या गलती की है बता, गलती क्या की है? मैंने गलती ये की है कि मैंने स्वीट बना दिया, बराबर? हाँ जो कि बोला नहीं गया था, बराबर है? हाँ हाँ सर। अब मैंने बोला, अब दूसरे दिन मम्मी ने बोला कि बेटा आज मेरा तबीयत खराब है, आज भी तो सब्जी और चपाती और उसके साथ सब्जी रोटी और राइस दाल बना दी, ठीक है? तो मैंने बोला बना देता हूँ मम्मी। फिर मैं गया किचन में, मैंने सब्जी बना दिया और चपाती बना दिया और राइस बना दिया, लेकिन दाल नहीं बनाई, ठीक है? क्योंकि कल मम्मी ने चिल्लाया था मेरे ऊपर। अब मैं राइट हो क्या रहा हूँ बताओ? अभी भी रॉन्ग हो, आपने दाल नहीं बनाई। शिट, दाल बना लेते तो खा लेते। तो अभी अभी अगर ऐसी कोई चीज है, इसका मतलब तू ज्यादा बनाएगी फिर भी तू गलत ही है, तू कम बनाएगी फिर भी तू गलत है, क्योंकि गलत गलत है, बराबर ना? हाँ क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बनाया। हाँ, तो तू एग्जैक्ट नहीं बनानी तो तू आगे जाए या पीछे तो तू गलत है, तो एरर का भी वैसे होता है, बराबर है? हाँ तो सर। मम्मी ने बता बच्चे कल के गलती में से आज की गलती माइनस करके बता टोटल गलती कितना हुआ, तो तू क्या बोलेगी? प्लस गलती माइनस। डबल हो गई, गलती तो डबल हाँ हो गई ना, हाँ। क्योंकि गलती में से गलती माइनस करेंगे तो छोटी गलती नहीं हो सकती, वो बड़ी गलती हो जाएगी, बराबर ना? हाँ सर। यस। फिर ये सारी चीजें जिसको थोड़ा सा दिमाग पे लगा के थोड़ा सा दिमाग में रखना है, एग्जाम में पूरा लिखना है, ठीक है? चलो यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक की सारी चीजें? हाँ सर। चलो दीदी, अगर यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर है तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। अभी दीदी जो मैं आपको चीज बताने जा रहा हूँ ना, ये बुक में से आपको अच्छे से नहीं समझेगा, वैसे तो मैं पहले तो बुक में से ट्राई करूंगा आपको बताने के लिए, लेकिन होप्स अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं मेरा वाला मेथड यूज कर दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो बी वाला पॉइंट जो बताना है, बराबर है? एरर ऑफ प्रोडक्ट्स, बराबर? हाँ सर। और क्वेश्चन भी दिया नीचे वैसे, प्रोडक्ट और तो देखते हैं एग्जैक्टली है क्या, इसको किस तरह से किस वे से फाइंड आउट किया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में हमको देखना पड़ेगा, ठीक है? चलो मैं एक एक करके आपको बताना चालू कर देता हूँ, आपको जिधर नहीं समझेगा आप मुझे बता देना। अब यहाँ पे क्या बोला है, प्रोडक्ट बनता है, तो अभी समझो आपके पास अगर कोई लेंथ है, ए लेंथ है, ठीक है? लेंथ नहीं बोल सकते यहाँ पे, लेंथ को तो प्लस किया जाता है, इंटू नहीं किया जाता, ठीक है? चलो फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। ऐसे अभी के लिए जैसे कंसिडर कर लो कोई तो दो चीजें थी, ठीक है? कोई तो आपके पास दो चीजें थी और उन दो चीजों को आपको इंटू करना है, कोई भी दो चीजें हो सकती है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? हाँ सर। चलो अगर आपको कोई भी दो चीजों को अगर इंटू करना है तो समझो बोला गया z इज इक्वल टू ए प्लस बी, बुक में बताया उसी हिसाब से जा रहा हूँ, ठीक है? तो अभी अगर दोनों को इंटू करना है तो ए में भी एरर होगा, ए एक अलग था और बी अलग था, दोनों में भी एरर हो सकते हैं, बराबर है? तो दोनों को इंटू करोगे तो दोनों के एरर भी इंटू हो जाएंगे, बराबर दीदी? हाँ सर। तो z प्लस डेल z क्या आएगा? ए प्लस माइनस डेल डेल ए डेल ए इंटू बी इंटू प्लस बी माइनस प्लस डेल बी। माइनस डेल बी। समझ में आ रहा है दीदी? हाँ सर। चलो अगर आपको यहाँ तक की सारी चीज़ों के बारे में अगर अच्छे से आइडिया आ चुका है, अगर सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो देखिएगा अब इसको हम किस तरह से किस वे से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो अभी दीदी इस फॉर्म में लाना जरूरी है, इस फॉर्म में जो भी क्वेश्चन आएगा इस फॉर्म में लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर मैं इंटू कर दूं तो हमको दीदी पता चल जाएगा ए बी, ए इससे इंटू कर दिया, समझ आ रहा है हम क्या लिख रहे हैं? हाँ हाँ सर। प्लस माइनस ए डेल बी, बराबर दीदी? हाँ प्लस माइनस डेल ए बी
प्लस माइनस डेल ए डेल ए डेल बी। डेल बी। समझे हो दीदी हम क्या लिखे हैं? हाँ सर। चलेगा। अब हमें यहाँ पे z प्लस माइनस डेल z बोला था। अभी अगर हम इन सबको सबके नीचे अगर उनके पर्टिकुलर क्वांटिटीज से अगर डिवाइड कर दें, ठीक है, और डिवाइड करने के बाद हम जानने की कोशिश करें कि एग्जैक्ट वैल्यूज आपको यहाँ से क्या आ सकती है। यस, उसके बारे में अगर हम जान, मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, सबको डिवाइडेड बाय z करने वाला हूँ, सबको। ठीक है, तो यार मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ सर। z मतलब ही क्या है, ए बी। ओ दीदी, हाँ सर। मुझे लगा सो गए क्या। नहीं नहीं। चलो ठीक है, हाँ, ए बी अपॉन, ये z की जगह पे ए बी ले लो। हाँ सर। चलो, इस ए डेल बी के जगह पे क्या ले लो, ए बी ले लो, प्लस माइनस। हाँ। इस डेल ए बी के जगह पे क्या ले लो, ए बी ले लो, प्लस माइनस। यस। डेल ए डेल बी के जगह पे क्या ले लो, ए बी ले लो। समझे हो दीदी हम क्या हाँ बोले सर। हैं? हाँ सर। चलो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वन प्लस माइनस, ये आपको क्या मिल रहा है, डेल जेड अपॉन जेड क्या होता है दीदी, क्या होता है ये, कौन सा एरर होता है एब्सोल्यूट। दीदी? क्या? मैंने बोला नहीं डेल जेड अपॉन जेड क्या होता है, डेल जेड अपॉन जेड कौन सा एरर होता है? चलो डेल जेड अपॉन देखो देखो, ये कट हो रिलेटिव जाएगा, एरर। यस, हाँ। ये बी और ये भी कट हो जाएगा, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे आ हाँ जाएगा सर। रिलेटिव एरर ऑफ बी प्लस माइनस द रिलेटिव एरर ऑफ ए प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए एंड डेल बी अपॉन बी। ठीक है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, बराबर दीदी? हाँ सर। चलेगा, लेकिन आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देना अभी। ये डेल ए और डेल बी तो इंटू हो रहा है एक दूसरे को, पहले डेल ई तो छोटा होता है, बराबर, 0 पॉइंट में समथिंग में होता है, बराबर है, उसको इंटू हो रहा है ऊपर डेल बी, ठीक है। तो अगर समझो पहले दोनों छोटे थे, ठीक है, पहले दोनों एग्जैक्टली बहुत ज्यादा छोटे थे, अगर दोनों को इंटू किया जाए तो छोटा वाला वैल्यू स्मॉल वैल्यू आ जाएगा, बराबर है। हाँ सर। और नीचे ए और बी तो बड़े हैं, मतलब बिग है, तो फिर लार्ज है, बराबर, ए इंटू बी करेंगे तो स्मॉल अपॉन लार्ज तो वेरी स्मॉल वैल्यू आ जाता है दीदी, बराबर है। हाँ सर। नहीं समझ में आ रहा आपको दीदी? सर समझ में आ रहा है। हाँ। चलेगा। तो अभी अगर वेरी स्मॉल वैल्यू अगर आपको यहाँ तक की चीज अगर पता है, तो वैसे भी वेरी स्मॉल वैल्यू आया तो इसको पकड़ो ना पकड़ो फर्क तो नहीं निकलने वाला, समझ में आ रहा है दीदी? हाँ सर। अच्छे से सोचो, रिलेटिव एरर ऐसे 0.1 0.2 0.3 में आता था, बराबर है, हमने देखा था। तो मैं तुम्हारे परसेंटेज का एग्जांपल देता हूँ, अभी 0.1 आया था रिलेटिव एरर, तो हाँ। वैल्यू छोटे छोटे आएंगे ना, समझ आ रहा है दीदी? हाँ तो सर। दीदी अगर ये वन और ये वन यहाँ पे आ गया तो माइनस वन माइनस वन, वन माइनस वन कट हो जाएंगे। समझे हो दीदी हम क्या बोले हैं? हाँ सर। तो दीदी अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आ रही है, तो डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल बी अपॉन बी प्लस डेल ए अपॉन ए, यही लेना पड़ेगा रिलेटिव एरर निकालने के लिए। समझे हो हम क्या बोले हैं? हाँ सर। अगर किसी ने बोला ना दो प्रोडक्ट को इंटू करो और जो एंड में प्रोडक्ट आएगा उसका रिलेटिव एरर निकालो, इंटू देखा तो सीधा ये फॉर्मूला दिमाग में रख लेना है। ठीक है सर। नहीं हाँ समझा? सर। नहीं। अरे सर समझ में आ गया। सर मैं तो बहुत होशियार हो गया, सब समझ में आ जाता है ना? चलो ठीक है, अभी अगर यहाँ तक की सारी चीज अगर आपको क्लियर है, अभी अगर डिवाइड में लेना होगा तो दीदी क्या करेंगे फिर? डिवाइड में लेना होगा तो जैसे कि z इज इक्वल टू ए बाई बी अगर होता है सर तो सेम सेम ही आएगा। कैसे सेम आएगा दीदी, बता दो हमको। नहीं, डिवाइड के केस में कह रही हूँ। डिवाइड के केस में सेम आ जाएगा, कैसे आएगा, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे प्रूफ दो कैसे सेम आएगा, प्रूफ प्रूफ पे दुनिया काम है, ठीक है। क्या पता सर, मैं तो गरीब हूँ, मुझे क्या पता सर, आपको ही पता सर, आप ही जानो जो जानना है वो। चलो ठीक है, देखो एक सिंपल चीज है, मैं एक सिंपल वे बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल वे से देखते हैं इसको, हम आराम से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तुमको पता है ना ln a माइनस ln b मतलब ही होता है a बाई बी,
पता है ये बात? ln क्या है? लॉग ए हाँ माइनस log a लॉग बी को क्या ले log सकते हैं? b। लॉग ए बाय बी ले सकते हैं दीदी? हाँ सर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म। और आपको पता है इस लॉग ए को क्या लिया जाता है? इस लॉग ए को हम ले सकते हैं डेल ए अपॉन ए। समझे हो दीदी हम क्या बोले हैं आपका? हाँ सर। मतलब हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू का चेंजिंग वैल्यू जब ऊपर होता है तो वहां पे लॉग ए आप ले सकते हो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। उसको अगर प्रूव करना हो तो मैं जिस प्रूफ क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसको तुम ले सकती हो लॉग जेड, अगर लॉग इधर लगाया तो इधर भी लगा दो, लॉग ए माइनस लॉग बी, बराबर दीदी? हाँ सर। अगर ऐसा आपने कर दिया तो अभी देखो इसके यहाँ पे 1 होता है ना, इसके अगर वहां पे 1 है तो लॉग लगाने के बाद वो वाला 1 आगे आ जाता है, लेकिन 1 into 1 तो 1 ही हो गया, बराबर है? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये 1 को लेके फायदा नहीं वैसे। हाँ सर। अगर ऐसे होता ना, अगर ऐसे होता कि जेड स्क्वेयर ए स्क्वेयर एंड बी स्क्वेयर, तो मैं क्या करता पता है? फिर मैं लेता log z इज इक्वल टू 2 log a माइनस 2 log b, ऐसे में लेता। समझ में आया दीदी? हाँ सर। इसको नोट डाउन करके रखो अच्छे से। तो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर, तो मैंने जैसे बोला है log z को फिर हम ले सकते हैं डेल z अपॉन z। समझ में आ रहा है दीदी हम क्या बोले हैं? हाँ सर। इज इक्वल तो वो टू 2 log a 2 जो log a आया वो 2 ये जो कहाँ स्क्वायर होता है से? ना, ये जो स्क्वायर लिया है ना ऊपर मैंने, हमेशा लॉग अप्लाई करने पे जो स्क्वायर होता है ना वो सामने आके गिर जाता है हमेशा। अच्छा। ऐसा होता ही है। अगर किसी ने ऐसे बोला ना log टू द x रेस टू y, तो इसको लिखते हैं तो मैं लिख सकता हूँ y log x, ऐसे लिखूंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब इसको हाँ ऐसे सर। लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है दीदी? हाँ सर। हाँ, ये मैथमेटिक्स में आता है ये चीज। चलो, तो अगर यहाँ तक की सारी चीजें दीदी आपको क्लियर है तो हम थोड़ा और आगे चलेंगे। दीदी हम इसको हम लिख सकते हैं डेल ए अपॉन ए, ठीक है? और यहाँ पे माइनस में डेल बी अपॉन बी। लेकिन दीदी आपको तो एक बात पता है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा लेना है, बराबर है? हाँ सर। क्या सर, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट के नाम पे सारे को प्लस कर रहे हो? हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। अरे ऐसे होता है। मैं तो चाहता था भगवान मुझे ऐसा ही चैप्टर दे जिसमें ज्यादा दिमाग चलने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा ही चैप्टर है यूनिट में। समझ आया दीदी हम क्या बोले हाँ। आपका? तो दीदी अब हाँ आपको सर। देख लीजिएगा, अगर आप z इज इक्वल टू ए इंटू ए भी, बस ए भी करते हो, फिर भी अगर रिलेटिव एरर z का निकालना है ना, रिलेटिव एरर, तो डेल z अपॉन z, यही रिलेटिव एरर z का निकालोगे तो डेल z अपॉन z मतलब ही रिलेटिव है ना, बराबर ना? हाँ सर। इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन डेल बी अपॉन बी होगा। इसके लिए भी एग्जैक्टली वही रहेगा दीदी। समझ में आ रहा है दीदी? हाँ सर। तो दीदी वो हेंस द रूल नीचे का पढ़ो ना जरा दीदी, बहुत अच्छा दिख रहा है, क्या है देखो जरा। When two quantities are multiplied or divided, the relative error in the result is the sum of the relative errors in the multipliers. मतलब क्या बोला है दीदी उन लोगों ने? Uh, हेलो? Sir, when two quantities are divided or multiplied, so हाँ, always the relative error will be the sum of हमेशा the, sorry, रिलेटिव एरर sum. हमेशा सम रहेगा। आप हाँ दोनों सर। क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो या दो क्वांटिटी को डिवाइड करो, हमेशा सम प्लस में ही आएगा। वो बात वो बता रहे हैं, बस समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब मैं आपका एक छोटी सी चीज आपको देख के देखिए आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ इसके ऊपर, ठीक है? मैं डायरेक्टली क्वेश्चन का टेस्ट डायरेक्ट एंड वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके लिए। यहाँ पे एंड में एक क्वेश्चन दिया है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी बोला है उन्होंने कुछ तो, और एंड में बोला है व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ डी मतलब परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है? वो कैसे परसेंटेज होता है मैं बताता हूँ, लेकिन परसेंटेज एरर निकालना इतना बोला है। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए सबसे पहले तो रिलेटिव एरर निकालना ही पड़ता है ना, बराबर दीदी? हेलो, हाँ सर। यस आ सर। रहा है मेरा आवाज? तो रिलेटिव एरर मतलब ही क्या होता है? हाँ दीदी, रिलेटिव एरर मतलब ही क्या होगा? रिलेटिव एरर मतलब, और किसका रिलेटिव एरर निकालने को बोला है? जी का। आप क्वेश्चन नंबर 2.12 देख पा रही हो? 2.12। हाँ सर। यस सर। हाँ,
तो उस वाले केस वो उसको मैं फाइंड आउट करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले परसेंटेज एरर निकालने के लिए रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा, किसका, जी का बोला है उन लोगों ने, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, और जी को अगर मैं यहाँ पे ले लूं तो अभी मेरे को पता चल जाएगा कि 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, ऐसा कुछ तो आ रहा है, बराबर दीदी। हाँ हाँ सर। लेकिन अब मुझे बताइए 4 और पाई स्क्वायर को लेने की जरूरत है क्या? 4 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, 4 में थोड़ी एरर कुछ निकल सकता है। अभी जब जिसको मेजर हाँ करोगे उसमें एरर निकलेगा, तो एल को मेजर करना बाकी है तो इसमें एरर निकल सकता है। पाई स्क्वायर को, सॉरी टी स्क्वायर को मेजर करना बाकी है तो इसमें भी एरर निकल सकता है। 4 पाई तो खुद ही वैल्यू है ना, यस इसमें एरर निकल सकता है? नहीं निकल सकता। तो इसको जब एरर निकालोगे तो इसको लेने की भी जरूरत भी नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर यस। तो इसी को अभी अगर आप बोलोगे अच्छे से, तो अभी तो मैं यहाँ पे डेल जी अपॉन जी इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल, अब ये टी स्क्वायर को कैसे लूं बताओ दीदी? 2t प्लस या 2, 2 डेल्टा t अपॉन t। समझ में आया अभी हाँ सर। कैसे दिमाग लगाना है? अरे यस सर समझे होगा नहीं? यस सर यस सर। अब एक लास्ट दे रहा हूं, इसका मेरे को बता देना, ठीक है। जल्दी से बता दो, जेड का रिलेटिव क्या आएगा एरर? z प्लस माइनस सॉरी जेड प्लस डेल्टा z अपॉन, नहीं डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू ए बी डब्ल्यू, ए सॉरी डेल्टा क्या लू, क्या लेना क्या है? डेल्टा डब्ल्यू ए डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू सर, देन बी प्लस बी बी डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा डब्ल्यू अपॉन एक्स। अपॉन, ओके दैट वो x है। तो क्या है फिर? आई थॉट मल्टीप्लिकेशन सिंबल है। अरे दीदी ऐसा थोड़ी हो है, हमारी गलती है, हमका पता है, चलो छोड़ दो, चलो आगे। ये बताओ ये क्या है? सी डेल्टा वाई कौन प्लस माइनस, कौन हो तो बोलो, कुछ तो बोलो। प्लस 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 सी, सी डेल्टा वाई अपॉन वाई। वाह वाह वाह, अब आनंद है, समझे हो? ये वाला समय आएगा आपका, समझे हो दीदी? हाँ सर। हाँ अब तो बहुत अच्छा लगा है। चलो पहला वाला प्रश्न देखते हैं, 2.9 वाला प्रश्न देखिए जरा, 2.9 वाले प्रश्न की तरफ गौर कीजिए। R is equal to V upon I. Resistance R is equal to V upon I, where V is equal to 100 plus minus 5 volts and I 10 plus minus 0.2 ampere. Find the percentage error in R. चलेगा, निकाल सकती हो? परसेंटेज एरर बोला तो Yes. परसेंटेज एरर को सोचने का ही नहीं, सबसे पहले परसेंटेज एरर की जगह पे क्या निकालोगी? सबसे पहले रिलेटिव एरर निकालोगी, और आर का रिलेटिव एरर निकालना पता है, और बाद में बस 100 कर देना ना इनटू, बराबर है? हाँ सर। तो निकाल दो जरा, बता दो मुझे कैसे निकालना है, मेरे को मदद करो, ठीक है। R इज इक्वल टू वी बाई आई, यस। तो हम बोलते हैं Yes sir. डेल R अपॉन R इज इक्वल टू डेल V अपॉन V प्लस डेल I अपॉन I, समझे हो दीदी? Yes sir. जबकि उन लोगों ने हमका दिए रहा V इज इक्वल टू 10। अब ये देखो, अपने को पागल बनाने के लिए ये ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हम पागल वैसे नहीं बनेंगे क्योंकि हम तो होशियार हैं, ठीक है। अरे हाँ बोल दो, होशियार नहीं हो आप? हाँ सर। बहुत होशियार हो सर मैं तो, आपको पता ही नहीं कुछ। इसको डेल में लिख दो, भले कुछ भी दो, हमको पता प्लस माइनस में आएगा तो ये तो एब्सोल्यूट एरर होता है, बराबर है। इसको क्या लिखे? आई, इसको क्या लिखे दीदी? डेल आई। Del I. दीदी Yes. समझो हम क्या बोले हैं? हाँ सर। चलेगा। तो दीदी अब तो हमें रिलेटिव एरर निकाले हैं, तो डेल आर का जो जो वैल्यू होगा, डेल आर, ये रिलेटिव एरर मतलब पूरा ही निकालना है, बराबर है। डेल वी का वैल्यू क्या है दीदी? 5 है, 100 है, समझे हो दीदी? हाँ। Yes प्लस sir. डेल आई का वैल्यू क्या है दीदी, बता दो। 0.2. समझे हो? 7 by 100.
तो ये आ जाएगा 0.05 0.07. 0.07 0.07. हम तो गरीब ठहरे, हम तो स्लो स्लो निकालेंगे। 0.02 तो हमें मिले हैं 0.07 बराबर है दीदी। हाँ सर। तो ये हमका कहाँ मिले हैं, कहाँ मिले हमका? 7%. अरे नहीं हमका पता है 7%, लेकिन ये इसको हम कहाँ बोले हैं, ये कहाँ है ये? ये रिलेटिव तो एरर परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे दीदी? into 100. रिलेटिव एरर इंटू 100 बराबर दीदी। Yes sir. इंटू 100 कहाँ आएगा दीदी? 7. क्या दीदी आपको तो 10% भी नहीं आए, इसको क्या मतलब है, समझ आया? हाँ सर. चलो तो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अबे आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करके करने को देने वाला हूँ, ठीक है, अभी तुरंत थोड़ी देर में। चलो ये वाला जो क्वेश्चन देखो जरा, 2.10 देखो जरा, 2.10 में उन्होंने क्या बोला है, पढ़ो जरा दीदी, अच्छा लगता है, पढ़ो। Two resistor of resistance R1 is equal to 100 plus minus 3 ohm and R2 is equal to 200 plus minus 4 ohm are connected in series in B part in parallel. Find the equivalent resistance of the series combination parallel combination used for relation R is equal to R1 plus R2. कौन अलग ही बोला है, देखते क्या बोला है वो हमका। उन्होंने बोला है ए And इन B सीरीज है और बी one इन पैरेलल है, ठीक है। है. फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन। हमको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टर मतलब क्या होता है, पता है क्या? सीधा सीधा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब होता है दोनों रेजिस्टेंस अगर सीरीज में सम लेते हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है। और वहां पे जो दिख रहा है ना बी में बोला 1/r डैश, तो r डैश इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, समझे दीदी हम क्या बोले? हाँ सर. मतलब दोनों के बेसिस पे। तो अगर हम सबसे पहले अगर बात करें ए, जो कि हमका बताया है सीरीज का बारे में, ठीक है, सीरीज के बारे में, ठीक है। तो अगर हम सीरीज के बारे में बोल रहे हैं दीदी, तो आपको पता है आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 रहता है। और इस आर को बोला जाता है, क्या बोला जाता है इस आर को दीदी, क्या बोलते हैं इस आर को? Resistance. नहीं दीदी, इसको Sorry. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। Resistance. Okay. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे मिलता है? अगर दो कोई रेजिस्टेंस, आपका एक ऐसा रेजिस्टेंस है और कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस है, ये है अगर R1 है, ये अगर R2 है, तो आपको किसी ने बोला ना इसका इक्विवेलेंट निकाल के दिखाओ, तो इन दोनों रेजिस्टेंस को प्लस करके एक बड़ा वाला रेजिस्टेंस दिखा के बोल दोगे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मतलब ही R। समझ आ रहा है कि हम क्या बोले हैं? हाँ सर. लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि चलो एक वायर ऐसे आया था, ये वायर ऐसे ऐसे आगे चला गया, एक वायर ऐसे आया था, वायर ऐसे ऐसे आगे चला गया, ठीक है, ये तो रहेगा R1, ये तो रहेगा R2, तो R इक्विवेलेंट क्या है, जो आगे जाएगा दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है हमेशा R1 R2 अपॉन R2 R1 प्लस R2, समझे हो? plus R. हाँ ये सर. आता है एक बेसिक फॉर्मूला से जो होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 ये R वाले plus 1 upon R2. हाँ सर. समझे हो दीदी? चलो ठीक हाँ है। सर. तो दिस जल्दी से हमको बता दो कि R इक्विवेलेंट क्या होगा, क्या होगा R इक्विवेलेंट, सब एग्जैक्ट बोला R इक्विवेलेंट है, बराबर है ना, डॉट वाला। हाँ. तो सबसे पहले तो दीदी हमको पता 100 होना R1 इक्विवेलेंट लिख देते 100 दीदी, 100 प्लस माइनस 3, 100 plus minus 3 और दूसरा क्या है and दीदी? plus 200 plus minus 4. Yeah. चलो दीदी क्लियर है यहाँ तक की सारी चीजें आपको? हाँ सर. चलो दीदी, तो अगर जोन बातें अगर आपको अच्छे से क्लियर है तब हमका बता दो। तो आर वाले के बारे में जब हम बात करेंगे, तो आर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बताइए क्या लिखेंगे? सच में जो आर है इसको हाँ अगर एग्जैक्ट वाली आर का वैल्यू निकालना है तो बस आर लिख के नहीं चलेगा, यहाँ पे एग्जैक्ट वाली आर का वैल्यू निकालना है तो आपको यहाँ पे आर प्लस माइनस डेल आर लिखना पड़ेगा, बराबर है दीदी। हाँ सर. और यहाँ पे R1 प्लस माइनस डेल R1, और फिर यहाँ पे प्लस में Plus R2 R2 प्लस plus माइनस, minus del R2. तो R ये इसका वैल्यू निकालना है ना, बराबर ना, उन्होंने वैल्यू निकालने को बोला हमको पहले। तो अभी हमका उन्होंने बोला है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और फिर R1 का वैल्यू कितना दिए थे हमने देखा था थोड़ी देर पहले, हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा Total था। value 300 plus हम minus हम 7 ऐसे ohm. कर सकते थे R1 प्लस R2 प्लस माइनस क्या कर सकते थे, डेल R1 प्लस डेल R2, ऐसा हमने बोला था, बराबर है दीदी। तो हाँ R1 सर. प्लस R2 का वैल्यू क्या है दीदी? 100 प्लस 300. 200 300, प्लस माइनस डेल R1 का वैल्यू क्या है दीदी? 3, और डेल R2 का 7. वैल्यू 7। यस दीदी, तो हमका क्या पता Yes. चले दीदी, बताइए दे हमका क्या पता चले? Equivalent resistance की value यस हमका 3 पता चले plus 1.
यस मतलब एक्यूरेट वैल्यू, मतलब कि हमका ये पता चले है कि r का वैल्यू 300 में से 7 माइनस किए उतना भी हो सकता है और 300 में 7 डाले उतना भी हो सकता है, बराबर है। मींस 290 हाँ सर। 297 से लेके 307 के बीच में है एग्जैक्ट सच्चा वाला r का वैल्यू, समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलेगा दीदी। अब दीदी उन लोगों ने हमका क्या बोले, हम लोग उन लोगों ने हमका बोला कि अभी इसमें भी निकाल के दिखा दे, किसमें, पैरेलल में निकाल के दिखा दे। तो अगर पैरेलल में तो ऐसा हुआ है, तो अगर पैरेलल में अगर ऐसा है तो फिर आपको पता था कि 1 अपॉन इसका जो फॉर्मूला ही उन्होंने दिया है r डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2, इसी फॉर्मूला को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाता है जो कि आपका r इक्विवेलेंट है, जिसको r डैश बोला जाए, ठीक है। यदि हाँ r1 का सर। वैल्यू क्या है, r1 का वैल्यू क्या है बताया था हमको, 100 है, बराबर दीदी। यस सर। r2 का वैल्यू क्या है दीदी, 200। नीचे क्या है दीदी, 100 प्लस 200, यस। समझे हो दीदी, 2 1 हाँ 2 3 4, बराबर है दीदी। हाँ हमको क्या मिला दीदी, कट्टम कट 200 डिवाइडेड बाय 3, समझे हो दीदी। सर। इसी का मतलब है 6.666 6.7, जी 6 मिला। और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली देख लिया है, समझ आ रहा है। अभी ये r डैश का है दीदी, ये r डैश सच्ची वाला इक्विवेलेंट वैल्यू है क्या, नहीं। हाँ। सच्ची वाला इक्विवेलेंट वैल्यू तभी मिलेगा दीदी जब आप यहाँ पे r प्लस डेल r करती हो, ये वाला है सच्ची वाला हाँ। वैल्यू। तो ये तो बस हाँ एक सर। r निकाला है आपने दीदी, डेल r तो निकालना बाकी है ना आपका अभी। हाँ सर। तो उन्होंने बाद में दूसरा वाला इक्वेशन देखो क्या दिया है दीदी, ये इसको मिटा दो दीदी, लिख लिया आपने, इसको मिटा दो। हाँ सर, लिख लिया वो। यस। तो अभी जो दूसरा वाला इक्वेशन दीदी, अगर आप इसको अगर अच्छे से देखोगे तो आपको एक बात अच्छे से पता चलेगा दीदी, क्या पता चलेगा पता है आपका, आपका पता चलेगा कि यस, आपका दीदी यहाँ से पता चलेगा कि सीधा इक्वेशन उन्होंने दिया, हमको कुछ भी नहीं पता। उन्होंने बस बोला है कि भैया अगर आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट निकालना है तो ये दो इक्वेशन ले जाओ, इसको जो करना है करो, वो आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। बस वो डायरेक्टली उन्होंने इतना बोल दिया, समझे हो दीदी। हाँ सर। अगर उन लोगों ने ऐसा बोला है दीदी, तो अभी हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। सर ये वाली इक्वेशन कहाँ से आई है? ये वाली इक्वेशन उन्होंने खुद दी है, मतलब उन्होंने हमको बोला है कि इस वाली इक्वेशन को ले लो और जो इससे पहली वाली इक्वेशन दिख रही है उसके बाजू वाली वो भी इक्वेशन ले लो जो हम दे रहे हैं आपको खुद, और इसके मदद से आप हमको एग्जैक्ट आर इक्विवेलेंट निकाल के दिखाओ, एग्जैक्ट वाला। और इन्होंने क्यों दिया है पता है क्या, क्योंकि एग्जैक्ट आर निकालना है मतलब आपको आर का वैल्यू भी पता होना चाहिए और डेल आर का भी वैल्यू पता होना चाहिए, बराबर दीदी। हाँ सर। लेकिन आप बस 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू से डेल आर का वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, समझ में आ रहा है दीदी हम क्या बोले आपको। हाँ सर। तो अभी अगर ऐसा अगर कोनो बात है, अगर ऐसा कोनो बात हो रहा है तो इसको निकालने के लिए ही हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी अगर चलो हम अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो फिर हम इसको डेल आर डैश इसको उधर ले सकते हैं बाजू में, ठीक है, समझ आ रहा है दीदी। हाँ सर। ये वैल्यू एग्जैक्टली क्या दिया है नीचे, आर डैश का स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर, ठीक है। और इसी के साथ में इज इक्वल टू डेल आर वन, सॉरी इज इक्वल टू क्यों बोला, दो बार थोड़ी इज इक्वल टू बोलते हैं, यस, डेल आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस आर वन डैश वंस अगेन डेल आर टू अपॉन आर टू का स्क्वायर, बराबर दीदी। हाँ सर। सो डेल आर डैश का वैल्यू क्या है, डेल आर डैश स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर डेल आर वन, लिख सकता हूं मैं ऐसे, हाँ सर। चलेगा। आवाज आ रहा है मेरा, आवाज आ रहा है मेरा, हाँ। हाँ सर। हाँ चलेगा। तो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर, यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ आर डैश स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर डेल आर टू। अगर मैं इसके वैल्यूज पुट आउट कर देता हूँ इसके अंदर, तो अभी हमने आर डैश का वैल्यू निकाला है 6.7 बराबर, 6.7 अपॉन आर वन का वैल्यू क्या था हमारा, पहले वाला जरा चेक करो। सर ये आर डैश स्क्वायर कहाँ से आ गया? कौन सा आर डैश स्क्वायर? आर डैश स्क्वायर,
हमने लिया है ये जो r डैश के नीचे वाला था ना, यहाँ पे देखो r डैश स्क्वायर, अच्छा इसको मैंने यहाँ पे ठीक पुट है। कर दिया, तो यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, इसको वहाँ ऊपर ले लिया, इस r1 स्क्वायर को नीचे ले लिया, इस r2 स्क्वायर को नीचे ले लिया और इसको सेपरेट कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया। समझ आ रहा है दीदी? हाँ सर आता है। हाँ, और r1 स्क्वायर का वैल्यू क्या है दीदी फिर? r1 का R1 वैल्यू क्या था? स्क्वायर r1 का वैल्यू क्या 100 है? 100 है। 100 इन दोनों का स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। और डेल r1 का वैल्यू क्या डेल्टा है? R1 डेल्टा r1 का वैल्यू क्या है? 3 3 प्लस, बता दो आगे। 66.7 डिवाइडेड बाय 200 होल स्क्वायर इंटू 4, 4 समझो? इससे अब आपका जो यस वैल्यू आएगा वो कुछ तो मैंने 1.8 1.8 दिया है, बहुत टाइम जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। अब आप निकाल पाए r डैश इज इक्वल टू होता है r प्लस डेल r, मतलब ही होता है 66.7। ये r डैश एग्जैक्ट वाला वैल्यू है, ठीक है, और ये r डैश मतलब नॉर्मल r डैश मीन वाला वैल्यू, ठीक है, ऐसा कुछ याद रखो, प्लस माइनस 1.8। समझे हो दीदी? हाँ सर चलेगा। तो अभी क्या है, अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक आपको, तो मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा। आपका यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर पहले वाले के लिए आपने कैसे डायरेक्टली डेल आर निकाल दिया? डेल आर तो आपने डायरेक्टली निकाल दिया था ना, बराबर ना? हाँ सर पहले वाले के लिए सर आपने सीधा सीधा, आपने क्या किया, किधर गया सम, किधर गया हो पहले वाला? अरे मैंने मिटा दिया ना अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले। आपने सर सीधा सीधा हाँ क्या सर किया था? आपने सीधा सीधा किया था r1 प्लस r2 हम्म प्लस माइनस डेल r1 प्लस डेल r2, ठीक है, बराबर है? हाँ सर तो सर अगर आपने ऐसा किया है, r डैश इज इक्वल टू के बारे में निकाला तो सर आपने इसको भी ऐसा क्यों नहीं किया सेकंड वाले को? सेकंड वाले को कर नहीं सकते क्योंकि सेकंड वाले ने बस रूल में बताया कि दोनों का प्लस होगा, तो बताया ना रूल में, बराबर ना? हाँ सर यहाँ पे प्लस में नहीं था ना, दोनों का नीचे जा रहा था ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर इसीलिए हमें इस वे से जाना पड़ा। और पहले हमने देखा कि दो दो इक्वेशन दिए, तो दो दो इक्वेशन का यूज करके एक से तो हमको एब्सोल्यूट एरर r डैश निकल रहा है, डेल r डैश निकल रहा है, एक इक्वेशन से देखो जरा, निकल रहा है इस इक्वेशन से, तो एक से एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा और एक से हमको ट्रू वाला वैल्यू मिल जाएगा r डैश, दोनों को प्लस कर देंगे, ये सोच के हमने फिर इस वे से किया। समझ रही हो? इसको समझ लो ऐसा ही क्यों किया। नहीं हाँ समझ सर रही तो नहीं समझ रही, नहीं समझ रही। हेलो, समझ में आ गया यस सर क्या समझ में पता आ गया सर, भगवान जाने अभी सर। मुझे ऐसा लगता है सर मैं समझ में आ गया है, लेकिन लग फिर भी अभी पता नहीं क्या होगा ना, ऐसा होता है भाई स्टूडेंट। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम क्या होता था पता है क्या? जब मेरे टाइम पे मेरा टीचर मेरे को पढ़ाता था, तो मेरे को ऐसा पढ़ाता था ना कि यार मेरे को लगता था कि इस टीचर जैसा आदमी नहीं है, कोई जिंदगी में कोई मिला ही नहीं ऐसा आदमी। लेकिन जब मैं घर पे जाता था ना, तो अच्छी अच्छी गालियां आ जाती थी मुझसे। फिर लगता था इसने कुछ सिंपल सिंपल सॉल्व किया और होमवर्क में मेरे को हार्ड हार्ड दे दिया, इधर पूरा दिन बैठना पड़ रहा है ना, ऐसा लगता था। लगता है तुमको? लगता है नहीं लगता ऐसे? सर नहीं सच मुझे नहीं सच लगता सच बताओ, सच सच बताओ, झूठ नहीं। लगता है सर, थोड़ा थोड़ा लगता है सर, है हाँ ना? हाँ चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारी मम्मी को ही नाम बताता हूँ, रुको। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन क्या है पता है क्या, जो हमारा टीचर था ना, वो हमको 8 9 10 में पढ़ाता तो ऐसे करता था, ठीक है, और तुम्हारे टीचर तुमको 11 12 में ऐसे कर रहा है, लेकिन तुम्हारे टीचर तुमको सारे बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा है। तो प्लीज एक फर्क है, ठीक है, इतना फर्क को मत भूलना, क्योंकि अगर जिस दिन तुम फर्क को भूल सर जाओगे। मैं बस बता सर रहा मैंने हूँ, नहीं कहा था कि अरे नहीं मैं बता रहा हूँ, मुझे पॉइंट याद आया कि मेरे टाइम पे ना मेरा जो टीचर था ना, वो ऐसे ही करता था, मेरे को बहुत टेंशन देता था। बाद में मेरे को पता चला कि यार ऐसे होता है, लेकिन फिर कैसा जेडब्ल्यू के केस में थोड़ा क्रूशियल क्रूशियल चीजें होती है, बहुत सारे कंसेप्ट होता है, और हर एक कंसेप्ट आप 100 प्रकार के सम निकाल सकते हो। जब तक उसको सॉल्व नहीं किया जाए ना, तब तक समझ में नहीं आता। जैसे देखो ना, पहला वाला सम कैसा था या दूसरा वाला सम कैसा है, बराबर ना, ऐसे होता है, ठीक है, हम्म कुछ नहीं लेकिन होता रहता है। तो अभी देखो यहाँ पे जो सी वाला टाइप दिया, लास्ट सी वाला टाइप, इतना सा टाइप देख के हम रुक जाते हैं, ठीक है। सी वाला टाइप पढ़ो, क्या दिया है, एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू द रेज पावर, टू बराबर। पावर तो ये रेज टू द पावर यस सर मतलब क्या? अगर कभी कभी दोनों का स्क्वायर लेना पड़ा तो फिर क्या करोगे? जैसे अगर किसी ने बोला एरिया निकाल के दो,
एरिया। तो एरिया हम्म। निकालने के लिए किसी क्यूब का अगर किसी या फिर किसी स्क्वायर का इसका एरिया निकालने, ए है बी है, तो क्या करना पड़ता है? अगर अगर ये स्क्वायर होता, अगर ये स्क्वायर होता तो दोनों जगह पे ए रहता, बराबर। हाँ सर। आप तो ए स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो वैसे जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा कोई सम आ गया तो क्या करोगे? तो आपको तो पता है कि जेड इज इक्वल टू ए ले सकते हैं, बराबर है। हाँ सर। तो अब क्या करोगे? ये डेल्टा जेड अपॉन जेड डेल्टा इंटू टू। अच्छा। उधर देखो ही मत, हम हमारे हिसाब से जाएंगे। हमने क्या बोला है? दो जब इंटू है तो दोनों को प्लस में लिख सकते हैं ना, रिलेटिव एरर को बोला है ना हमने। हाँ सर। मैं रो दूंगा, बता रहा हूँ, सच में बता दूंगा। अरे नहीं सर, समझ में आ रहा है। यस, मजा कर रहा हूँ, रहूंगा नहीं, हाँ। बता रहा हूँ। चलो, अगर यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है तो यहाँ पे दोनों तो सेम है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल ए अपॉन ए। सेम सेम होगा तो सिंपल है यार, वही है। इसको थर्ड रूल क्यों बनाया पता नहीं मेरे को, ये तो इंटू वाला ही है ना। हाँ सर वही। क्या पता सर, भगवान जाने। अभी ये नीचे एक सम दिया, बहुत अच्छा सम लग रहा है, देख लेते हैं सम का है। ये तो हमने दिया हुआ सम ही लग रहा है दीदी, समझे हो? हाँ सर। का निकाल के दिखा सकते हो, कहाँ आएगा हमका? हाँ सर। बता दो कहाँ आएगा? हाँ सर। डेल जेड अपन जेड कहाँ लिखे हैं, बता दो। डेल टी अपॉन टी। यहाँ पे टी है ही नहीं भैया। नहीं है तो। ये अच्छा सर, अब इस क्वेश्चन की बात करो, मैं 2.12 की देख रही थी। दीदी हमने 2.12 आपको पहले बता दिया है, फिर भी हम जाने वाले हैं वहाँ पे। चल जल्दी बता दो। सॉरी। इसका अर्थ P P इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्यू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस, सब वो आर है। का देख लो नाम का पहले, कहा है ये? आर है, आर है, आर आर। डेल्टा बी अपॉन डेल्टा सी ने, सी 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 अपॉन सी। हाँ। सी अपॉन सी, हाँ, सी अपॉन सी, हाँ। डेल्टा सी अपॉन सी। हाँ चलो ठीक है, समझ में आया का है ये। तो जल्दी से वो हाँ सर। 2.1 का जल्दी से आंसर बोलो, ओरली बोलो, क्वेश्चन देख के नीचे मत देखना। बोलो डेल्टा जेड अपॉन जेड क्या होगा, ओरली बोलो। डेल्टा अरे जी। टू हाँ। 2.11। 1 1 अच्छा। और डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 4 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस नीचे 1/3। आंसर नहीं लिखना है, आंसर पे हाथ रख दो। बोलो। हाँ सर, आंसर नहीं देख रही, बिना देखे बोल रही हूँ। हाँ नहीं चलेगा, अच्छी बात है। 1/3 डेल्टा बी अपॉन बी हम्म, प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस, सर वो 3/2 लेंगे, 2/3? 3/2 लेंगे। और आपको 3/2 डेल्टा डी अपॉन डी। अब मैं आपको फटके देने वाला था, बता रहा हूँ। 3/2 ही लेना पड़ेगा ना, उल्टा कैसे करोगे उसको, है? हाँ। समझे हो? अरे मुझे लगा ऊपर ले जा रहे थे। अच्छा तुम्हें हाँ। बहुत सारी चीजें चलो। लग जाती है, पता नहीं मेरे को। इतनी सारी चीजें लगनी नहीं चाहिए, समझे? चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यार, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं ना बहुत अच्छी नींद आएगी मेरे को आज रात में, अगर आपने इसका क्वेश्चन का इसका राइट आंसर दे दिया तो। ठीक है, 2.12 दिख रहा है दीदी आपको? हाँ सर। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ो दीदी, जरा अच्छे से स्लो क्वेश्चन पढ़ो, मैं थोड़ा गरीब आदमी हूँ ना, तो वो कम सुनाई देता है, ठीक है? थोड़ा स्लो पढ़ो पढ़ो। The period of oscillation of a simple pendulum is T is equal to 2 pi root L by G. Measure value of L is 20 centimeter, known to small n, mm. Accuracy and time for 100 oscillation of the pendulum is found to be 90 seconds. Using a wristwatch of 1s second resolution, what is the accuracy and the determination of G? चलेगा, यस, बहुत अच्छे। अभी इसमें उन्होंने कहा बोला है सिंपल पेंडुलम का फार्मूला दैट टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी दिया है, बराबर, देखा आपने? हाँ सर। फिर उन्होंने बोला है मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू मतलब क्या है? जो आपने मेजर किया, जो मीन वैल्यू रहेगा, बराबर। हाँ सर। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या रहता है आपका? मीन वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट एरर, बराबर। हाँ सर। एब्सोल्यूट एरर क्या दिया है यहाँ पे? मीन वैल्यू तो आपको मिल गया, एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एब्सोल्यूट एरर क्या है यहाँ पे? उन्होंने दिया क्या? पॉइंट 1 mm दिया है पॉइंट आपको। वन पॉइंट पॉइंट वन पॉइंट वन क्या सेंटीमीटर। है? 0.1 सेंटीमीटर, मतलब ही 1 mm, बराबर दीदी। हाँ सर।
मतलब जो एक्यूरेसी के नाम पे दिया ना वो एरर ही है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। और उसके बाद में टाइम फॉर 100 ऑक्सीलेशन, 100 ऑक्सीलेशन को कितना टाइम लगेगा वो पूछा है, वो तो हम देख लेंगे टोटल टाइम, मतलब 100 टाइम्स करना पड़ेगा, लेकिन पहले तो एक ऑक्सीलेशन को कितना लगता है वो बताएंगे हम, ठीक है ना? हाँ 100 सर। ऑक्सीलेशन मतलब 100 टाइम वो घुमा है, जबकि एक टाइम घूमते हुए कुछ 90 सेकंड लग रहे हैं, और उसके साथ एब्सोल्यूट एरर कुछ 1 सेकंड का है, मतलब 1 सेकंड से एक तो 89 सेकंड्स नहीं तो 91 सेकंड, इनके बीच में एक ऑक्सीलेशन होता है, तो वैसे 100 ऑक्सीलेशन को कितना टाइम लगेगा, एग्जैक्ट वाला टाइम वो पूछ रहे हैं, बराबर ना? हाँ सर। नहीं समझा, नहीं समझा? हाँ सर समझा। चलेगा, ठीक है। अब अगर आपको समझा तो हाँ। पूछा है व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम उसको स्क्वायर कर देंगे जैसे मैंने किया था, तो आपको वैल्यू आ जाएगा जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, दिख रहा है आपके आंसर में? ओ दीदी, यस सर। समझे हो? हाँ सर। तो अभी अब सारी चीजें छोड़ दो, सारी मोह माया है, ठीक है? उसके नीचे से टी इज इक्वल टू टी अपॉन एन दिया है ना सर, तो मेन टी इज इक्वल टू स्मॉल टी, मतलब एक ऑसिलेशन के लिए, तो वैसे 100 ऑसिलेशन है ना, बराबर है दीदी? हाँ सर। हाँ, तो इसलिए नेटिव 100 डालना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें हैं, उसको सब छोड़ दो। अब सिंपल एक शॉर्टकट मारो, हमको बेसिक पता है ना, तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट मार सकते हैं। हमको पता था g इज इक्वल टू 4 पाई एल अपॉन टी स्क्वायर, ऐसा था, बराबर है? 4 पाई स्क्वायर, ठीक है? लेकिन 4 पाई स्क्वायर ले नहीं सकते क्योंकि ये नंबर है, बस एल और टी स्क्वायर ले सकते हैं, बराबर दीदी? हाँ सर। सो डेल जी अपॉन जी क्या बोलेंगे, बोलो? और डेल एल अपॉन एल प्लस 2 डेल टी अपॉन टी। वाह वाह वाह, आप तो बड़ी होशियार हो। चलो ठीक है, तो डेल एल का वैल्यू क्या है दीदी? डेल एल का वैल्यू क्या दिया है उन्होंने हमका? 0.1। डेल एल मतलब ये एब्सोल्यूट एरर, बराबर दीदी? हाँ सर। तो दीदी उसका वैल्यू उन लोगों ने दिया रहा 1 mm, 1 mm। मतलब ये सो होता है 0.1 0.1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, क्योंकि हाँ एल सर। का वैल्यू उन्होंने सेंटीमीटर में दिया है, तो सेम सेम यूनिट होना चाहिए, समझे हो दीदी? हाँ सर। एल को 20 ले सकते हैं दीदी, इंट प्लस 2 टाइम्स डेल टी का वैल्यू क्या दिया है उन्होंने दीदी? 1 सेकेंड। 1 सेकंड दिया है, बराबर है। और टोटल एक ऑसिलेशन के कितना? 90। चलो ठीक बा, अच्छा लगे रहा है, अभी ठीक लग रहा है। इसका वैल्यू डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा है क्योंकि मेरे को कैलकुलेट करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? इसीलिए बाकी करने को तो हम कर सकते हैं, ठीक है? हाँ सर। यस। तो अभी परसेंटेज ऑफ एरर आपको आपको अगर डेल जी अपॉन जी अगर पता चल चुका है, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे दीदी, बताओ? हाँ। बराबर दीदी? यस सर। तो गलती से बोल दिया करो कभी कभी बराबर है सर बोल के, है ना? हाँ सर बराबर है। यस। तो चलो, अभी दीदी अब हमको ये बता दो, यहाँ पे अगर मैं अप्रोक्सीमेशन पकड़ लेता, अप्रोक्सीमेशन, तो क्या यस है, सर। 2 डेसिमल से आगे जा रहा है ना, तो 2 डेसिमल तक अगर लिमिटेड रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है? अब आप बोलोगे सर 2 डेसिमल तक आप क्यों लिमिटेड रखना पॉइंट चाहते हैं? जीरो थ्री पॉइंट आप जीरो थ्री क्योंकि यहाँ पे एक में ही है ना, तो यहाँ पे बस एक में लाना है, तो हाँ। 0.03 लेना पड़ेगा, ठीक है? हाँ। तो 0.03 इंटू 100 अगर हम करते हैं तो हमका क्या मिलेगा, 3% मिलेगा भैया। 3%। हाँ सर। समझे हम क्या बोले हैं? हाँ सर। ये तो यही तो सारी चीजें जिसको अच्छे समझने की जरूरत है। तो अभी आपको लग रहा है कोई सम हार्ड है बोल के? नहीं सर। बस सॉल्विंग, जो जितना ज्यादा सॉल्विंग करता है, मैं बता रहा हूँ ना, टॉपर वही होता है जिसको सॉल्विंग में मजा आता है। थ्योरी करने में मजा, जो बच्चा मीडियम लेवल का होता है उसको मजा आ जाता है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी ध्यान दे रहा है ना, बस एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी बोल दिए तो पूरे अगर आपने 2-2 बार सॉल्व कर लिया ना, आपके मार्क्स अगर किधर जाएंगे ना एग्जाम में, तो मुझसे अभी लिख लो, आप आपके प्रॉब्लम में ही मार्क्स जाएंगे, लिख लो अभी से, लिख लो मुझसे। अगर जाने वाले मार्क्स किधर है तो प्रॉब्लम में जाएंगे, थ्योरी में मार्क्स कभी भी नहीं जाते। थ्योरी में क्योंकि हमको थोड़ा सा इंग्लिश भी आ जाता है, हमको नियर बाय पता भी होता है, हम कुछ तो लिख देते हैं, और पढ़ने वाले के पास भी टाइम नहीं होता है, तो पहले तो 1-2 लाइन पढ़ के राइट दे देता है। प्रॉब्लम्स का मेरे वैल्यू पे मार्क्स डिपेंड थ्योरी में होता है। जाते हैं, न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं। मतलब तुमका तुम्हारा कहना है कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, हाँ? है ना? यस। हाँ सर। चलो ठीक है, कुछ नहीं, लेकिन मुझे फिर भी थ्योरी बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा क्यों नहीं, पता है? क्योंकि आपकी मदर मैथ्स की टीचर है, बराबर? सर कह सकते हो। यस, तो मम्मी ने मार मार के प्रॉब्लम्स कराए हैं बहुत सारे, बहुत सारा सॉल्विंग करा लिया है, ठीक है? चलो ठीक है। नहीं, लर्न करने में ना बहुत आलस आता है, लाइक। नहीं नहीं, वही तो चीज होता है, आपको कभी लर्न ही नहीं करना है। देखो मैं आपको बताऊं क्या,
मैं आपका जो एनसीईआरटी का बुक है ना वो तभी उठाता हूँ जब आपका अभी क्लास है ना, तो मैं उसको उठा देता हूँ 5 मिनट पहले, और फिर मैं आपको हमेशा हमेशा जब मैं क्लास चालू करता हूँ तो मैं आपको बोलता जरा रुको बोलता हूँ 1 मिनट, याद है आपको? हमेशा बोलता हूँ। तो जब आप 1 मिनट हाँ रुकते सर। हो तो मैं पेजेस देख लेता हूँ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्योंकि को पता है जेडब्ल्यू में सब डिप दिया है ना, और फिर मैं अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बताता हूँ। इससे मेरे बहुत सारे पॉइंट थोड़े से अलग होते हैं इससे, लेकिन मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि मैं जो पॉइंट तुमको बता रहा हूँ वो कंसेप्चुअली ज्यादा तुम्हारे दिमाग में बैठेंगे जो भी एनसीईआरटी में दिया उसके कंपैरेटिव। ये हो ही सकता है, 100% है, मुझे पता है ये बात, क्योंकि मैंने एनालाइज किया ना